Hello students, I am an SST teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter second. Chapter second है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो लेसन नंबर फर्स्ट जो है उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स में हम चैप्टर से इंट्रोड्यूस होंगे। इंट्रोडक्शन, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भी वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार से है। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, भारत में क्या है, वनों का और जो वनों के अंदर जो जीव रहते हैं उनका संरक्षण कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। समुदाय और वन संरक्षण, समुदाय कैसे वन संरक्षण करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये इसके मेनली 4 की पॉइंट हैं जो हम इस अध्याय के अंदर जिनका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर की तरफ। वन एवं वन्य जीव संसाधन, नाम से ही जो चैप्टर का जो नाम है उससे स्पष्ट हो रहा है कि हम इसके अंदर वनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वन किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वन्य जीव जो है वो किस प्रकार से हैं और वो हमारे लिए संसाधन किस प्रकार से बने हैं। वन्य जीव कौन से हो गए, जो वनों के अंदर जो जीव रहते हैं वो किस प्रकार से हैं, कितनी उनमें जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो वन और वन्य जीव संसाधन कि ये हमारे लिए संसाधन किस प्रकार से हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक कोट दिया गया है चैप्टर के फर्स्ट में कि नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। लेप्चा क्या है, लेप्चा क्या है, पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है। उनके क्या हो, आप जनक हो। आप ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मेरे को क्या है कि आपको समर्पित करना है। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे जो आपका जो संगीत है और मेरा जो संगीत है वो मैं कहाँ से ग्रहण करता हूँ, नदियों से, पर्वतों से, वनों से, कीटों से क्या है वो मुझे ग्रहण करने दीजिए। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे। जो आपका जो संगीत है वो मधुर समीर, हवा के अंदर से जो आपकी जो गूंज है या आपका जो उसकी गूंज के अंदर जो संगीत है उसे ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दे। पर्यावरण का जो देवता है या वो उसके बारे में ये दर्शाया गया है। पर्यावरण के प्रति जो या वन्य जीवों के प्रति जो उसका प्यार है उसके बारे में दर्शाया गया है कि आप खुद जो पर्यावरण देवता है हम उसको ही समर्पित करते हैं, उसकी ही द्वारा जो बनाया गया जो संगीत है वो। तो ये क्या है, ये जो कोट दिया गया था ये वो क्या है कि वन्य और वन्य जीव जो संसाधन है उसके बारे में आपको जागरूक करता है कि आपका ही है सब कुछ और जो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो आगे चलते हैं लेसन में। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो ग्रह है, कौन सा ग्रह है, अपना पृथ्वी ग्रह है। इस पे क्या है, सूक्ष्म जीव, सबसे छोटे जीवों से लेके सबसे बड़े जीव जैसे हाथी हो गया, ब्लू व्हेल मछली हो गई, स्तनधारी, तो इनमें क्या है हम इनके साथ में रहते हैं, इन सभी जीवों के साथ में। इसमें जो भी जीव आते हैं छोटे से लेके बड़े तक, यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है ये, अत्यधिक जैव विविधता। उसमें अनेक प्रकार के जीव रहते हैं
जैव विविधता का मतलब यही होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के इसके अंदर जीव रहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव के साथ, मनुष्य के साथ साथ और जितने भी जो जीवधारी हैं दूसरे, वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। जैसे घास है, घास का मैदान है, उसमें क्या है, कीट होते हैं, कीटों को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को अगले जो बाज खाता है, बाज को कोई और जानवर खाता है। इस प्रकार से क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। मानव और दूसरे जिनका हम मात्र एक हिस्सा है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। जो हमारा जो अस्तित्व है, इसके लिए बनाए रखने के लिए हम क्या है, अन्य जो तत्व होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उस पे क्या है, निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिससे हम सांस लेते हैं। जैसे ये इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एक तत्व है जिसमें वायु है। वायु हमें क्या, किसके लिए काम में लेते हैं, हम सांस लेने के लिए काम में लेते हैं। जल को क्या हम पीने के काम में लेते हैं। और मृदा से हम क्या है, अनाज उत्पन्न करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इन चीज़ों के बिना क्या आप जीवित रह सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते आप इनके बिना। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सर्जन करते हैं। जो पौधे हैं और वो जीवित जीव हैं, पशु हैं, वो क्या है, सूक्ष्म जीव है, इनका पुनः सर्जित करते रहते हैं। इनको ये आपस पर्यावरण में क्या है, एक बार नष्ट हो जाते हैं फिर वापस से आ जाते हैं। तो इस प्रकार इनका एक चक्र चलता रहता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन क्या है, ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं। प्राथमिक उत्पाद कौन से होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये कौन कौन से होते हैं? जो क्या है, हमें सीधे प्राप्त होते हैं। जैसे प्रकृति से हमें सीधे जो प्राप्त होते हैं वो क्या है, प्राथमिक उत्पाद। जैसे हम वनों से क्या है, फल प्राप्त करते हैं, जैसे पर्वत पठारों से खनिज वगैरह प्राप्त करते हैं, तो ये हमें सीधे क्या है, प्रकृति से मिलते हैं। जैसे हम कृषि करते हैं तो हमें अनाज जो सीधा जो प्राप्त होता है वो ये क्या है, प्राथमिक उत्पाद के अंदर आते हैं। जैसे समुद्रों से क्या है, मछली सीधे हमें भोजन के रूप में एक सीधे हम जिनका उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पाद होते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। जिन पे क्या है, दूसरे सारे जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न हैं, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गूंथी हुई है। ये क्या है, एक जटिल जो क्या है तंत्र उसमें गुथी हुई है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। अब इसके नाम से ही, टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें हम किसका, भारत में जितनी भी प्रकार की वनस्पति हैं उनके बारे में, और प्राणी जात जो प्राणी रहते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में क्या है, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हो, आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर क्या है, गेहूं उत्पादन और चावल उत्पादन अधिक होता है। तो दूसरे जैसे राजस्थान के अंदर बाजरा और सरसों ज़्यादा उत्पादित होती है, वहाँ पे गेहूं की इतनी मात्रा में नहीं होती। तो ये क्या है, एक विशेष जो स्थान है वहीं पाए जाते हैं, जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है।
सबसे समृद्ध देशों में एक कहाँ पे है, जैव विविधता के अंदर। वहाँ पे क्या है, जीवन, जो जीवों के बीच में क्या है, विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। जैव उपजातियाँ हैं वो उनकी क्या है, टोटल की 8% है, और इनकी संख्या कितनी होगी 8% की, 16 लाख। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। ये क्या है, जो खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये जो संसाधन है इनका क्या है, आपका जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें क्या है, क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं। ये क्या है, इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। हम क्या है कि इनकी कदर करना नहीं जानते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। हम क्या है, पर्यावरण के प्रति क्या होते जा रहे हैं, असंवेदनशील, मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं। हम कटाई करते जा रहे हैं वनों की, और क्या है, प्रदूषण को बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो इसके कारण कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। तो इनसे क्या है कि इन पे दबाव बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां हैं। ये क्या है, 81,000 वन्य जीव जातियाँ, लगभग 47,000 वनस्पतियाँ उपजातियाँ हैं। वनस्पतियों की उपजातियाँ कितनी हैं, 47,000। लगभग 15,000 उपजातियाँ भारत की मूल जो हैं स्थानीय जातियाँ हैं। क्रियाकलाप में देखते हैं, अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। भी इस जो भी आपके यहाँ आप सुनते हो आसपास के इलाके में, उसमें आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। कि ये जो जातियां हैं ये क्या हैं, स्तनधारियों की 20% जो जातियां हैं वो क्या है, लुप्त होने की कगार पे हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में बहुत ही कम रह गई हैं अब, और लुप्त होने की कगार पे हैं। इनमें कौन कौन सा है, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस। महुआ की जंगली किस्म होती है ये मधुका इनसिग्निस। और होबर्डिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति है ये, जैसे पौधे शामिल हैं। इनमें ये क्या है, बहुत नाजुक, ये क्या है, समाप्त होने की कगार पे हैं। वास्तव में कोई भी यह नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, कि अभी तक क्या है, कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, इनके बारे में कोई नहीं बता सकता। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। जो बड़े बड़े हैं उनके ऊपर तो हमारा ध्यान केंद्रित है, लेकिन जो छोटे छोटे हैं वो क्या लुप्त हो गए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भी, इनकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारियों को 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृपों की 15 जातियाँ और जल स्थलचरों की 3 जातियाँ लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 15,000 पादप जातियाँ के भी लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति और रीढ़दार प्राणियों के लुप्त होने की दर लुप्त होने की प्रकृति दर से 50 से 60 गुना ज़्यादा है। लुप्त होते वन, जिसमें क्या है, भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। कि इससे क्या है कि अपने अंदर विचलन पैदा करने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है, 24.0% हिस्सा है। ये क्या है कि पूरे देश के अंदर कितने प्रतिशत भाग पे वन है, 24.01, और कितने पे होने चाहिए, 33% पे होने चाहिए।
जिनमें सघन वन कितने हैं 12.24%, खुला वन ये क्या है 8.99%, और मैंग्रोव वन क्या है 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 की ये दर्शाई गई है। इसमें आगे ये 2015 की भी आ रखी है। इसके अनुसार कितने हैं 24.16 हो गए हैं अब, थोड़ी बढ़ की। तो अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों के क्षेत्र 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, परंतु यह वन क्षेत्र में यह वृद्धि क्या है कि संरक्षण उपायों प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। तो हम क्या हैं अनेक जो पौधे हैं या प्राणी हैं उनकी जातियों के बारे में पता लगाएंगे कि कौन कौन सी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसकी जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसके बारे में हम अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।